भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसका अच्छा ही फल मिलता है, और उसके विपरीत हम कोई बुरा कर्म अर्थात पाप कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल ही मिलता है। लेकिन हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भीष्म पितामह एक ऐसे चरित्र है जिन्होंने जिस निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की थी वैसे शायद ही किसी अन्य ने की होगी, परंतु फिर भी उन्हें जो अपार कष्ट भोगने पड़े उनसे तो आप भली भांति परिचित ही है कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें कई दिनों तक नोकीली बाणों की सैया पर सोना पड़ा। तो प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों उन्हें ही ये अपार कष्ट भोगने पड़े। बस यही सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। इस बीच कई शल्य चिकित्सकों को उनके उपचार के लिए बुलाया गया, परंतु वे उन्हें मना कर देते और कहते, मुझे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है, बस तब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, तब तक ये बाणों की सैया ही मेरी चिता है। वैसे आप तो सब जानते हैं कि वे ऐसा इसलिए कर पाए कि उन्हें अपने पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। हालांकि इस दौरान उनके सभी बंधु बांधव उनसे मिलने आते रहते, लेकिन एक प्रश्न उनके मन में था, उनका उत्तर किसी के भी पास नहीं था। वे मन ही मन सोचते रहते थे कि आखिर उन्हें ही क्यों इस पीड़ादायक कांटों की सेज पर सोना पड़ा। अंततः एक दिन भगवान कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। तब भीष्म पितामह से रहा नहीं गया और वो उनसे पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मेरे अब तक के 100 जन्म याद हो जिनमें मैंने शायद ही कोई ऐसा पाप किया हो जिससे कि मुझे इस असहनीय पीड़ा को भोगना पड़े। फिर आखिर विधाता ने मुझे ही क्यों इस अपार कष्ट को भोगने के लिए चुना। भीष्म पितामह की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपको केवल आपके 100 जन्म ही याद है, लेकिन मैं आपको आपके पूर्व के 101वें जन्म और उसमें किए गए पाप भी बता सकता हूँ, जिसको सुनकर आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि किस कारण आपको यह अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसे सुनकर भीष्म पितामह के मुखमंडल पर ऐसे भाव आ जाते हैं कि जैसे उनकी बहुत बड़ी समस्या का निराकरण होने वाला हो। भगवान आगे कहते हैं कि ये बात आपके 100 जन्मों के पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और अक्सर आखेट करने की मनसा से एक वन से दूसरे वन यात्रा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में एक सर्प आ गया था। तब आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वो सर्प कांटों की झाड़ियों में जा फंसा। वो झाड़ियों से जितना अधिक निकलने का प्रयास करता, वो सर्प उतना ही अधिक उस कांटों में फंस जाता। वो सर्प लगभग 18 दिनों तक उस कांटों में ऐसी ही अवस्था में जीवित रहा और उस दौरान यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से वो राजकुमार को भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। और अंततः एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी वजह से हे पितामह, आप अपने उसी पाप का फल भोग रहे हैं। परंतु इतना सुनकर पितामह के मन में फिर से एक प्रश्न जन्म ले लेता है। वे कहते हैं कि हे मुरलीधर, यदि ऐसा है तो फिर कैसे मैंने अपने पूर्व के 100 जन्म बिना किसी कष्ट के बिताए? आखिर क्यों मुझे मेरे पाप की सजा अगले जन्म में नहीं मिली? इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि उन 100 जन्मों में आपने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको उन जन्मों में उस सर्प का श्राप नहीं लगा था। इतना सुनकर भीष्म पितामह कहते हैं कि हे देवकी नंदन, कृपया मुझे बताएं कि इस जन्म में आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने श्राप को भोगना पड़ रहा है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, भला इसमें भी कोई कहने वाली बात है, क्योंकि सत्य तो आपसे भी छुपा नहीं है, परंतु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जन्म में जब आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण किया और साथ ही उसका पालन भी किया, परंतु फिर भी आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे उस अधर्मी और अल्प बुद्धि वाले अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया। बस यहीं से आपके पहले पाप की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने उस भरी सभा में पांडवों के साथ
उस द्रुत क्रीड़ा में छल और आपकी कुल वधु का चीरहरण हुआ, परंतु ना ही आपने उस कपटी शकुनी को रोका और ना ही दुर्योधन और दुशासन को ऐसा करने से रोका। बस इन्हीं कुछ पाप कृत्यों के कारण आपके पुण्य कर्मों का क्षय हो गया और पूर्व जन्म का पाप पुनः एक बार फलित हो गया और परिणाम आपके सामने है। इतना सुनकर भीष्म पितामह के मुखमंडल पर एक नई चमक उठी, मानो उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए हो। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और प्रभु ने भी पितामह को अपने हृदय से लगा लिया। जल्द ही सूर्योदय उत्तरायण हो गए और माघ मास का शुक्ल पक्ष आया। तब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी और वे सदा सदा के लिए परम में विलीन हो गए। तो दर्शकों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरह से हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमें कष्टों से बचाते हैं और किस प्रकार हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म ही हमारे कष्टों को और भी बढ़ा देते हैं। इसी के साथ हमारी आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा रखते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में आप भी कुछ सकारात्मक राय रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की पौराणिक आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिसने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन सभी को हम पूर्ण हृदय से धन्यवाद करते हैं।